जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पाकिस्तान को अमेरिका ने डाल दिया है जनाब कि जी इमिग्रेंट वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना जनाब आपकी तो ट्रम्प से बड़ी यारियां थी, ये क्या हुआ है? और ये हमारे पाकिस्तान के जो क्रिटिक्स हैं वो भी लगे हुए हैं, भारत में भी दोस्त लगे हुए हैं। दूसरा, तार साहब, गजा के अंदर उन्होंने एक बोर्ड जो पीस बोर्ड बना दिया है, टोनी ब्लेयर को उसमें लगा दिया है। और इस पे कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट है? और तीसरी बात ये है कि ट्रंप साहब ने जो है 10% टैरिफ लगा दिया ग्रीनलैंड की सपोर्ट करने वाले मुल्कों पे। और आज फिर सुना इंडियन क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश के क्रिकेटर से शायद हाथ नहीं मिलाया। क्या हो रहा है तार साहब? कैसे देखते हैं? और इंडिया के अंदर अमेरिका के नए एम्बेसडर आ गए हैं, वो भी कोशिशें कर रहे हैं इंडिया अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने पे। इस पे भी जरा प्लीज कमेंट कीजिएगा। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं बैन पे बात करना चाहूंगा जो 3-4 दिनों से बड़ा गर्म है। और खासकर जो हमारे भगौड़े बच्चे जो बाहर बैठ के इस वक्त यूट्यूब पे पैसे बना रहे हैं, उनको खबर चाहिए होती है। उन्होंने उसको उठा के स्पिन करना शुरू कर दिया है कि जी ये कैसे रिलेशनशिप है, शायद ये जड़ा ना ये बेकदरां दी यारी टुट गई धड़क करके उन्होंने ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ अपना धड़ाधड़ डॉलर कमाने। दूसरा, उन्हें मौका मिल गया, कहते जी अगर 75 कंट्रीज का ये सारा सिलसिला था, इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, तो इंडिया ते क्यों नहीं लगा? इंडिया को भी बैन होना चाहिए था। यहाँ पे कई ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो बाहर बैठे हैं, जो खुद बीमार हैं। कोई है तो पीएचडी डॉक्टर है, एक तो एमबीबीएस भी है वर्जीनिया में, लेकिन ज्यादातर ये डॉक्टर, मैं इनको कहता हूँ बीमार डॉक्टर, जिनका इलाज सिर्फ कोई थाने में ही हो सकता है। पंजाबी कोई पंजाब का थाना हो ना, उत्थे इन्हां दा इलाज हो सकता है। बड़े बड़े विच क्लेम करते हाँ मैं जट्टां दा पुत्तर, असी उन्हें कहा 10 बकरे खा के नाश्ता करने हैं। फिर व्हील चेयरां ते साह लेंदे सन औखे औखे, ते अज हुण आंदे असी फिर दलेर हाँ। तुम जलसों में नहीं आते हो, तुम उधर नहीं पहुंचते हो, तुम अडयाला जेल के सामने जाओ, इत्थे बह के लगे चीका मारे। उनको एक टॉपिक मिल गया चीमा साहब, लेकिन ये क्या है, ये इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा फिलॉसफी ये क्या है। 75 कंट्रीज को बैन किया गया है। बैन नहीं है, इसको मैं कहूंगा पास किया गया है। बैन तो पॉसिबल नहीं है। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। दो चीजें इसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब। एक तो मैंने यहां से खुद लॉ पढ़ा है, जिसमें मैंने इमिग्रेशन लॉ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था। दूसरा, मुझे यहां पे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। इनका माइंडसेट, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन का माइंडसेट भी मैं जानता हूं। ये पास है, इट इज इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज इम्पॉसिबल। चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर, इज अ ब्रोकन डिपार्टमेंट। इसको लोग बड़े अरसे से अब्यूज कर रहे हैं, हुकूमतें अब्यूज कर रही हैं इनको। चीमा साहब, सबसे पहले तो इसका पॉलिटिकल असाइलम सिस्टम को अब्यूज किया जाता है। पिछले 12 साल जो एक वो कल्चर प्रोग्रेसिव एजेंडा जो यहां पे इन्फोर्स किया गया था, आपको अर्ज ये करना चाहूंगा, इन्होंने एक ऐप बना दी थी, फोन ऐप, सीबीपी, असाइलम सीकर्स के लिए, कि आप इस पे जाकर सिर्फ एक फॉर्म भर दें और आप बॉर्डर पे आ जाएं, वहां पे आपको वेलकम किया जाएगा, आपको होटल दिया जाएगा, आपको $800 का कार्ड दिया जाएगा, सेल फोन दिया जाएगा, और क्या से आओ बिस्मिल्लाह, आओ आओ प्लीज आए, आप तशरीफ लाएं, हस्पताल यहाँ फ्री है आपके लिए, तालीम फेल है, जो मर्जी करो, और जुर्म भी करो तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कोई जज सारे बराक ओबामा के बच्चे थे। 40-40 दफा लोगों ने यहां पे रेप किए, उन्होंने औरतों को छोड़ देते थे, उनको कहते थे जाओ इजाजत, कहते वाई, जेल तो होनी नहीं चाहिए, कहते बीमार में। आपके लिए इतना अर्ज करनी चाहिए कि पुलिस डिफेंडिंग जो डिपार्टमेंट, ये पुलिस को कहते हैं खत्म करें। जो ओबामा साहब की आइडियोलॉजी जो स्कैंडिनेविया से वो इन्फोर्स करना चाहते हैं यहां लाके, वो कहते हैं पुलिस खत्म करके हॉस्पिटल्स में, यहां पे कोई अगर रेप करे तो उसको अस्पताल में ले जाएं, ताकि 2 रेप और करे वो। अगर एक बंदा मारे कहते बस, कहते 5 और मारो। इस तरह के जज बैठे। तो उन जजों ने इस मुल्क को घुटनों के बल लिया है। 24 मिलियन लोगों को यहां पे दावतें दे दे के बुलाया गया, बॉर्डर खोल के आए। चीमा साहब, अर्ज करना चाहूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वाल बनाई थी, चाहे सिंबॉलिक थी वो, उसका स्टील जानबूझ के फ्री बांटा गया है, कौड़ियों में, पेनियों पे दिया गया है। जो स्टील जो बॉर्डर पे मंगाया था इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। इस कौम की हालत ये, इनके ऊपर केसेस होने चाहिए। तो कुछ केसेस मेरे ख्याल हैं भी इस वक्त चल रहे हैं कि उस स्टील को इन्होंने अपने वाकफकारों को डेमोक्रेट पार्टी ने फ्री बांट दिया।
अब वो 24 मिलियन लोग, जरा एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें, 24 मिलियन लोग जिस कौम के अंदर आ जाएं, वहां सड़कें कम पड़ जाती, वहां पे होटल कम पड़ जाते, वहां स्कूल कम खत्म हो जाते, वहां हॉस्पिटल क्रिपल कर जाते, और वो हो चुका है। चीमा साहब, आप इमरजेंसी रूम में जाएं तो 3-3, 4-4 घंटे डॉक्टर देखने को लगता है, क्योंकि सारे वहां इलीगल बैठे हैं और वहां लिखा होता है, उन्होंने दिस इज उनका हर हॉस्पिटल का असूल होता है कि बगैर स्टेटस चेक किए चीमा साहब उन्होंने उसकी लाइफ सेव करनी होती है। इतने किसी इलीगल जो आया बंदा उन्होंने निच आती है, सब एमरजेंसी चला जाता है, क्योंकि उन्हें पैसे देने ही नहीं। उन्हें सिस्टम क्रिपल कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंडेट था मेकिंग दिस कंट्री ग्रेट अगेन, सेफ अगेन, ये उसका मैंडेट था। 7 स्विंग स्टेटें जहां पे पिछले इलेक्शनों में फ्रॉड होता रहा है, जहां पे इलेक्शन रिग किए जाते रहे, उन्होंने भी मैंडेट दिया था टू फिक्स दिस कंट्री, लॉ एनफोर्समेंट को ठीक किया जाए, बॉर्डर को ठीक किया जाए। और उसका मुकाबला किससे है? मैं कल एक बड़े अच्छे एक हमारे जर्नलिस्ट है, उनका ब्लॉग सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड में गया तो उसने चीमा साहब जाके जबानी अपनी बीवी को कहा कि जी हम सेपरेट हो गए सिर्फ इसलिए ताकि हमें मकान 2 अलग मिल जाए कौंसिल की तरफ से। वो बड़ा आसूदा आदमी था। कहता है जी, वो जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों किया है, आप तो बड़े आसूदा आदमी हैं पाकिस्तान में और आपको क्या जरूरत है यहाँ वेलफेयर लेने की। उन्होंने कहा नहीं जी, कहता गोरे सानू घट लुट दे रहे ने इंडिया पाकिस्तान जाके, आज असी थोड़ा जिहा ना रोल लीए की फर्क पैंदा। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट। मैं पर्सनली जानता हूं कुछ दोस्तों को यहां पे जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार, हर परियों फ्रंट सीट पे बैठे होंगे, मुछा वाट दे रहे होंगे, हर परियों $50,000 सुपर टैक्स इसलिए नहीं देते कि बच्चों के लिए मेडिकेयर और मेडिकल फ्री ले रहे होते हैं। हूं डोनाल्ड ट्रंप उत्थे की करे, टकरा मारे उसे, सिर मार की करे। जब उसका ऐसी कौमों के साथ मुकाबला है जो ये कहते हैं कि गोरिया ने साडे नाल घट कीता सी, असीं अज इत्थे आके वो करना है, ये वो हो रहा है चीमा साहब। अब उसमें मैं खुद चीमा साहब एक ना सिर्फ बहसीते एक वकील और बहसीते एक बाप, मैंने आपको पता है पिछले महीने अपनी बच्ची की शादी पाकिस्तान में की। आप क्या ख्याल है कि मुझे मैं खुद इस चीज, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं चीजों का, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन क्या मैं इनको ब्लेम कर सकता हूं जिसमें मेरे बहन भाई इनको अब्यूज कर रहे हैं? ज्यादा इमिग्रेशन, हाँ जी, इंडिया की इमिग्रेशन, इंडिया से कितने लोग डंकियां लगा के आ रहे हैं और पाकिस्तान से कितने डंकियां लगा के आ रहे हैं, त्रासब कर दो जो परसेंटेज। 3,25,000 इंडियन जीएमआ साहब यहाँ पे आईडी वर्कर आता था, साल का वर्कर आता था, डंकर नहीं आता था। चलो खैर करो सेलिब्रेट, एड यूट्यूबर बैठे ने, कुछ इंग्लैंड से कुछ इथे, लेट देम हैव अ गुड टाइम, लेट देम एंजॉय। मैं तो अब उनको सुनना छोड़ दिया क्योंकि उनका दिस इज ऑल दे लुक फॉर। जिस पार्टी का चीफ मिनिस्टर चीमा साहब ये कहता हो कि मुझे सूबा सरहद केपीके के अंदर दहशतगर्दी के प्रूफ दो, जहां सबसे ज्यादा कत्लो आम हो रहा है वहां पे टीटीपी के हाथों, वो इतना अकल का अंधा है चीमा साहब कि उसको सूबा सरहद के अंदर दहशतगर्दी नजर ही नहीं आ रही। इसको आप पार्टी कहेंगे कि इसको क्या कहेंगे आप? इसको एक शोफ पार्टी जे चीमा साहब, शोफ पार्टी ये जान के ढूंढदा 25 साल के मुंडे उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाने वास्ते ताकि एक तो अगों बोलन ना, और दूजा इन्हू शौक है कि मेरे तो उत्ते ना कोई निकल जाए। कुरैशी साहब का कसूर यही था कि उनकी पर्सनैलिटी थी। तरीन साहब का कसूर भी यही था कि उनकी पर्सनैलिटी थी। आप इसके पल्ले है कुछ नहीं, बीवियां की कमाई खाता है, तुहानू पता ही। अपना प्रोफैशन की है, स्वाय चंदा मंगण तो दूजा प्रोफैशन ही कोई नहीं। अपने धियां पुत्रां नू $1 इन्हें अज तक कमा के नहीं दिता चीमा साहब, और डरदा रहिंदा कि मेरी पार्टी मेरे हथों ना निकल जाए। हुण अपनी भैन तो डरदा है। आपको तो शायद पता नहीं है कि इसने गंडापुर को क्या कहा था, अपनी भैन, कहना मेरी भैन है माइया ने लड़ी एस पार्टी। चले मैं उनको खैर ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम इसलिए कर रहा था कि इस टॉपिक को हवा उन्होंने दी है और अपनी टोल सारी लेते हैं भारत से गाइडलाइंस लेकर प्रॉक्सी बन चुके हैं, और कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका अपना है। आपके उन जजों को क्यों नहीं पूछा गया जिन्होंने इन्होंने बाहर भेजा? क्यों नहीं उनके ऊपर ट्रायल हुए? उनको क्यों नहीं अभी तक जामों से निकाला गया उन जजों को
ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, उनको कहो ना फारूक होके जाओ, इलेक्शन लड़ो, जाके सेनेटर बनो, अडयाला जेल के सामने बहो। ये अदालतों में क्यों बैठे हैं ऐसे जज, जो जज कम सियासतदान ज्यादा है? क्यों? आपके सिस्टम को पता सारा, लेकिन आपका कसूर है चीमा साहब कोई नहीं। आपने अभी तक केपीके के अंदर गवर्नर राज क्यों नहीं लगाया? अभी तक वहां सारा स्टेट का पैसा जो किस पे इस्तेमाल हो रहा है? सियासी जलसों पे हो रहा है इस्तेमाल। वो आपकी एम्बुलेंसें और क्रेनें लेकर इस्लामाबाद पे हमला करने आते हैं गजनवी बन के। आपका क्या पता? सिस्टम को पता नहीं है, सारा पता। आप इस वक्त मैं पूछना चाहूंगा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। यही बातें कोई और चीफ मिनिस्टर करे तो बर्दाश्त होती है? करेगा कोई? चीमा साहब मैंने अगले दिन ट्वीट की है इस बेबी चीफ मिनिस्टर की, 3 बातें इसकी मैंने ट्वीट की थी। एक तो दसिया ना अपनी मां की उम्र की इसने जो वाइस चांसलर है उसकी इसने तोहीन की थी। दूसरा ब्लंडर इसने ये किया जो ये कहता जी मैंने सूबा सरहद दे विच विखाओ कि टीटीपी का दहशतगर्दी में। तीसरा ब्लंडर इसने पता क्या किया? इसने चादर सिंधी अजरक जो थी वो एक इज्जत की अलामत और मुंह पे मारी है सिंध गवर्नमेंट ने कहा फड़ो। उन्होंने कहा हमारी तो इज्जत चीमा साहब उसको रास आती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही कोई ना हो। जो मुराद सईद की रिकमेंडेशन पे बीबी पीरनी पिंकी पीरनी ने चीफ मिनिस्टर बनवाया, उन्होंने पता इज्जत की है चीमा साहब। उन्हें अजरक ताड़ मारी, उन्हें कहा कि कीप इट, चलो। लेकिन कौन नहीं चीमा साहब, ये आपका कसूर है, हर पाकिस्तानी का कसूर है, और उस डिपार्टमेंट का कसूर है जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, जिसने ईंटें लगाई थी इस बिल्डिंग की। वो अब पूरे पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं इस मजहबी कल्ट का, इस शुफ ग्रुप का, और आप खुद विक्टिम है इस चीज के। चले कोई नहीं, आपकी इकोनॉमी को रोक के बैठे हैं ये, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये रोक रहे हैं। बल्कि अगले दिन IMF ने भी कहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर से अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सिर्फ इन बंदों की वजह से, क्योंकि आपका सिस्टम इन्होंने जुआई बना के फिर रहा है। चले आपको मुबारक हो इन चीजों का, लेकिन ये कि इस तरह पकौड़ियां का ठेला नहीं चलता जिवें तुसीं चलाण लगे और डील करने लगे। और रोजाना देखो, मैं जीमा साहब मैंने अगले दिन ट्वीट करने लगा था, इनका मोड तो चेंज हो चुका है। एक गाने से इनका आगाज हुआ था, अज इमरान खान के जलसे च नचण नूं जी करदा ते हुण कुरान खानी भैणां पियां करदियां ने बह के अडयाला जेल साहब। शिफ्ट तो हो चुका है चीज। हाफिज साहब का, हाफिज आसम मुनीर फील्ड मार्शल का ये फर्क पड़ा है कि अज चरस हफीम तो ते उस सारे तो निकल के ते हुणे सूरज यासीन दी तलावत ते कुरान खानी तक आ गए ने, लेकिन बचो इन्हां को। दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर नॉट गुड। इन्हां दा कोई दीन ईमान नहीं। ये मैकियावेली दे बच्चे जे सारे, निकलो मैकियावेली। तो चीमा साहब ये था बैन। अब मैं बैन पे जो बात करना चाह रहा था चीमा साहब, मैंने आपको बताया है कि दिस इज इंटरनल एक इशू है अमेरिका का, जो वो रिफॉर्म कर रहा है, उनका हक बनता है। 75 कंट्रीज में से चीमा साहब उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम आया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ आज भी ठीक है और ठीक ही रहेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि अब आपको कुछ सेन लोग जो ज़हनी तौर पे नॉर्मल लोग हैं वो चला रहे हैं। इस तरह के लोग नहीं हैं जिनको जहाजों से धक्के मार के निकाला जाता था। अब दूसरा के लोग इस पाकिस्तान इसको नहीं चला रहे। चीमा साहब दूसरा, उसमें आपके फॉरेन ऑफिस ने आके अगले दिन इसकी क्लैरिफिकेशन भी की है कि अब वी आर वर्किंग ऑन इट और हम जल्द से जल्द इस चीजों से निकलेंगे और निकल भी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है कि चीमा साहब ये पाज है, इज नॉट अ परमानेंट बैन। चंद दिनों के लिए है, हो जाएगा। मैंने बल्कि 2 वकला से पूछा था, उन्होंने कहा केस आपको फाइल करने चाहिए, लाइन में लगे। उसकी वजह यह है कि जब भी ये पास खत्म होगा तो आपका जल्द से जल्द केस सामने आ जाएगा। इट्स नॉट डेफिनेट, ये बिल्कुल ठीक होगा। अब दूसरे टॉपिक पे चलना चाहता हूं। मेरा दूसरा टॉपिक चीमा साहब मेरे पहले इसी मेरे एक तकलीफ के साथ रिलेटेड है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसी का दूसरा तरीकाकार है। बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान हो गया है चीमा साहब गाजा का, और उसको मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा है आज डिटेल के साथ, और जो लोग उसके अंदर आए हैं उनमें भी उसको बड़े गौर से देखा है। और मेरा दिल किया है कि मैं बाहर निकल के ज़ारो कतार चीखो पुकार के रो। गजा का बोर्ड ऑफ पीस है और उसमें एक भी मुसलमान नहीं, उसमें एक सिख भाईजान है, अजय बंगा के अजय पंगा है, जो कुछ भी है सिख एक उसमें है, एक भी मुसलमान नहीं।
उसमें सबसे ज्यादा लोग जो उनके सबसे ज्यादा सर टोनी ब्लेयर हैं, मार्को रूबियो हैं। सर टोनी ब्लेयर जो है, सर टोनी ब्लेयर इसलिए बने हैं कि उन्होंने इराक और लिबिया, इराक खासकर तबाह किया है, ये उनका क्रेडिट है। और उन अमेरिका के ऑलमोस्ट यही समझ लें पेरोल पर हैं, उनके मुलाजिम है। मार्को रूबियो के बारे में मैं खुद रिपब्लिकन हूं, लेकिन मुझे उनकी बिल्कुल ये अदा पसंद नहीं है कि ही वॉज नॉट इन अ फेवर ऑफ पीस इन गाजा। कत्लो आरम को रोकने, कत्लो गारत को रोकने के लिए ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ। वो कहता था सारे मारो कुटो, इन्हों उत्थे सोमाली लैंड च भेजो या इन्हों भावें ईजिप्ट भेजो, इत्थे सफाई करो ते इत्थे कसीनो बड़ा। चीमा साहब उसमें जेरेड कुशनर साहब हैं, मार्क रोबवन है, अजय पंगा है, रॉबर्ट गैब्रियल है, निकोलो मेलर और कई बुल्गारियन भी हैं उसमें। लेकिन एक चीज कॉमन है उसमें, सारे डेवलपर और बैंकर हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस को देखकर सामने नजर आता है जिस तरह बहुत बड़े कसीनो का आगाज हो रहा है। स्पेशलिटी उसमें स्टीव विटकॉफ की सिर्फ दो खूबसूरतियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गाफ खेलता था और वो डेवलपर है रियल एस्टेट में, उसके पास तीसरी कोई सलाहियत नहीं, कोई सलाहियत। और ये लग रहा है कि गजा कसीनो का ये आगाज होना है। इसमें वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, बाकी पैसा कुछ अरब शहजादे लगाएंगे, मालिक उसके यहूदी होंगे, मालिक उसके अमेरिकन होंगे। ये बोर्ड ऑफ पीस है। और इसको देखकर एक बात जरूर नजर आई, अगर दुनिया के अंदर ये इस तरह की जिस तरह के लीडर आपके पाकिस्तान के अगर पिछले 75 साल की हिस्ट्री पढ़ी जाए, सारी मुसलमान वर्ल्ड की हालत यही। जो शख्स ये कहता था ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आके कि मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता, रियासत मदीना को उसने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है, बच्चों से आज भी कम्युनिकेट करता है तो उर्दू में करता है। आपके पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। यही पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की हालत है। अब ये बोर्ड ऑफ पीस हर पाकिस्तानी बच्चे को, हर मुसलमान बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जब आप इतने कमजोर और लाचार और करप्ट होंगे, दुनिया आपके साथ इस तरह करेगी। दुनिया इस तरह करेगी जिस तरह ये बोर्ड ऑफ पीस पे किया गया, आपकी मर्जियों के खिलाफ। चीमा साहब मैं एक छोटी सी इस पे एक स्पोर्टिंग आर्गुमेंट देना चाहूंगा। पिछले दिनों ब्लूमबर्ग ने 4 दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जिक्र किया था, लम्हा फिक्री है। उसमें एक हमारी सैम वाल्टन फैमिली थी। कहते हैं कि सारी फैमिली अगर उनकी दौलत इकट्ठी की जाए तो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, हालांकि वो सारे इकट्ठे नहीं है, डिफरेंट हो चुके हैं। चीमा साहब दूसरे 3 लोग उसमें अरब थे, उसमें एमबीएस थे, उसमें एमबीजी थे यूएई के, और कतर के शहजादे थे। दुख उसमें बात यह था कि उन तीनों की इन्वेस्टमेंट जो है अपने ममालिक में नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट पेरिस, यूरोप और लंदन में और न्यूयॉर्क में। जिस दिन उनको व्हाइट मैन कहेगा गेट द हेल आउट ऑफ हियर, तुम्हारे वीजे कैंसिल है, तुम्हारी यू कैन नॉट एंटर हियर, वो खोते हैं फिरनगे अपने मुल्क च, खोते हैं। तो ये आपका असली चेहरा है, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है आप पत्थर के जमाने में रहते हैं, आप एंटी बिजनेस, एंटी प्रोग्रेस, एंटी एजुकेशन, एंटी हर चीज है। आप एंटी चीज, आप दुनिया में सिर्फ 3 वक्त का खाना खा के सोने के लिए आए हैं, मुबारक हो। चीमा साहब फलस्तीनी अथॉरिटी का बंदा अली शाद को पिक किया गया है। नाम उसका नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, NCAG उसका नाम है, जो एक इस गाजा बोर्ड के नीचे मुलाजिम के तौर पे काम करेंगे। जो ये फैसला करेंगे उसको इन्फोर्स अली शाद किया करेंगे। जिनको लिया गया है वो थे क्या, नायब वजीर थे फलस्तीनी अथॉरिटी में, पूरा वजीर भी नहीं सी। इन्होंने पिक किया कि गूंगा केड़ा, उन्होंने क्या फलस्तीनिया जो गूंगा ढूंढ के लियाओ, जो अन्ना भी होवे तो गूंगा भी होवे, वो अली शाद साहब। ये कानों से बहरे हैं, हो सकता है आंखों से अंधे हो, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपका कोई चॉइस नहीं। दुनिया के 3 अरब अमीर तरीन शहजादे एक भी उन्होंने पैसा अपने मुल्क च नहीं पिया। पेरिस शाजे लाजे फिरदे ने, फरारियां अगे पीछे धोतियां उन्हें बन्नियां ने, थले चपलियां पा के लगे फिरदे सारे। चलो 17 जनानियां 400 बच्चा पैदा कर दें, फुल टाइम उन्हें जा भी ये बच्चे पैदा कर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धुआं कर देना चीमा साहब, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगो तो आने वाले दिहाड़ियां का पता ही नहीं। इस टाइम चीमा साहब मैं हैरान होता रहना, कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि इंसान की, कहते हैं अगर इसको ज्यादा खुली छूट देती तो इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ये मैं नहीं कह रहा, ईलान मस्क और दूजे तीजे सियाने बंदे गल्लां कर रहे हैं, लेकिन तुसी किथे हो?
ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਸਮ ਕੋਈ ਬਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਯਾਰ। ਮੈਰੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ है इस कौम की हालत मोरालिटी। और ना हर पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। चीमा साहब आपको पता है कि आप गंदे वीडियो देखने में आपका नंबर 1 है पूरी दुनिया में गूगल पे। गंदियां फिल्म सबसे ज्यादा पाकिस्तानी देखते हैं, दाड़ तो नहीं था ये थे नहीं। अब चीमा साहब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। अगला टॉपिक इससे भी दर्दनाक है कि आप इस हमाम में अकेले नंगे नहीं हैं, आपके पड़ोसी आपसे भी आगे जा चुके हैं, आपसे। चिमा साहब इसकी मिसाल छोटी सी देना चाहूंगा। कहते हैं कि जब इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हुई थी रोम से। चाहे ओलंपिक हो, कोई खेल हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे बिल्डिंग बनानी हो, चाहे आपकी प्लम्बिंग हो, कुछ भी, सारा कुछ। 2 चीजों पे मैं जिंदगी में मैंने पढ़ा है चिमा साहब, रोम से सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और दूसरी साइंटिफिक अचीवमेंट सारी जर्मन। बल्कि उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट ही उनकी तबाही का बायस बने थे, क्योंकि दुनिया डर गई थी। अमेरिका को बनाने वाले वही जर्मन ज्यूइश साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन ऐसे, जिन्होंने यहाँ पे आके अमेरिका की बुनियादें रखी थी। उस तो करो ये भी तंबाकू ते काटन बना के ते यूरोप की मार्केटा जी भेज दे सन। 2 सिविलाइजेशन, रोम और जर्मन। रोम के अंदर चीमा साहब सुना है एक मंदिर था, वो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे भूल गया, मैं चाहिए था नोट कर लेता। उस मंदिर के सामने जाके लोग खड़े होकर अंदर से क्वेश्चन करते थे तो अंदर से जवाब आता था। चीमा साहब उस वक्त एक जहां से अलेक्जेंडर था उसका नाम मैसेडोनिया था। चीमा साहब सुना है मैसेडोनिया से एक वफद आया तो सवाल पूछने आया, तो मैसेडोनिया बाद में पूरी दुनिया पे काबज, आधी दुनिया पे वही काबज हुए थे। उसने आके उन स्टेज पे आके उन सीढ़ियों के ऊपर आके घुटनों के बल होके उस मंदिर से सवाल किया था, क्या मैसेडोनिया कभी खत्म हो सकता? तो अंदर से जवाब आया था हाँ, खत्म हो गया। वजह उनका गरूर। आपका पड़ोसी मुल्क ना हो, कुछ ना पास होने के बावजूद इतना मगरूर हो चुका है कि अब उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। समझे ना समझे, शुरू हो चुका है। उनका अरूज ही नहीं आया था, क्योंकि पेशाब करने के लिए आज भी वहां पे तो बाथरूम भी नहीं है इंडिया के अंदर। सारे तो ट्रेन की पटरियों पे बैठते हैं, यहां जाके दरियावा पेशाब कर दे। पता नहीं अडानी अंबानी के पैसे को ये सारा इंडिया समझता है शायद हमारा पैसा है। अडानी अंबानी की शादियों को देखकर ये ना सोचा करो कि आप दुनिया के मालिक बन चुके हो, ये गलत सोच है। ये देखा करो तुम्हारे पास है क्या। अपने शहरों की हालतें देखो, गुर्बत की हालत देखो। अब उनके हालात ये हो चुके हैं चीमा साहब, यूएई में जहाज भेजते हैं, वो समोसा बन के नीचे गिर जाता है। थलो मिसाइल सट देने ते ओ जाना सजे टुर खब्बे जाता। 500% टैरिफ लगा पे है। और चीमा साहब कल परसों बड़ा, हालांकि बहुत लिबरल आदमी है, फरीद जकरिया, उसने मेरी दीदी बरखा दत्त जिहड़ी कहंदी सी कि असीं पायलट फड़ लिया पाकिस्तान दा, जिसने जर्नलिज्म, कोई जर्नलिज्म के, मैं अब तो है उसको जर्नलिस्ट ही नहीं कहता, मैं बड़ी उसकी इज्जत करता था, मैं समझता था बड़ी बहुत कदावर औरत है, लेकिन उसने जो अपना चेहरे से मेकअप उतारा 10-11 मई को, तो जर्नलिज्म इस वक्त इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। चीमा साहब सबसे पहले तो आपको ये बता दूंगा, जर्नलिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। फेक इकोनॉमी, फेक जर्नलिज्म, फेक मीडिया, हर चीज फेक। और मैं ये नहीं कह रही, दुनिया एतबार ही नहीं कर रही है इस मुल्क का, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, इंक्लूडिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें फरीद जरिया साहब ने मेरी दीदी बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया, तो उसमें उसने कहा, बताया, उसने कहा सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, 56 इंच की छाती इस कंट्री को तबाह करेगी। और 56 इंच की छाती भी मगरूर, गरूर, उसी की डेफिनेशन। आज उन्होंने एक और इंतहा कर दी। उन्होंने जिम्बाब्वे के अंदर इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेशी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आयुष मेहत्रा थे उनके कैप्टन, और जवाद बरार थे बांग्लादेशी टीम के। चीमा साहब 10 मिनट टास्क डिले हुआ है क्योंकि उन्होंने शेक हैंड करने से इनकार। पहले इन्होंने पाकिस्तानी टीम से शेक हैंड नहीं किया, फिर ट्रॉफी नहीं ली,
क्या ये सोल्यूशन है? क्या ये सोल्यूशन है? क्या इससे आप यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट? उसके बाद चीमा साहब दो चीजें मजीद करना चाहूंगा। एनएसए साहब ने कह दिया बदला लेंगे, एक वाकया ऐसा जो 1000 साल पहले हुआ था उसका बदला लेंगे अब मुसलमानों से हम। फिर इन्होंने कश्मीर के अंदर एक अपना हिंदू मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया क्योंकि वहां स्टूडेंट 45 मुसलमान है। और फिर मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, तुम्हारे भारत के अंदर कुछ 27-30 करोड़ मुसलमान है, उनके बगैर क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारा क्या सोल्यूशन है? तुम्हारे साथ तो मणिपुर भी नहीं है, तुम्हारे साथ तो 5 स्टेटें भी नहीं उस साइड से ऊपर। कश्मीर के ऊपर भी आप चाइना क्लेम कर रहा है, उधर तो देखते नहीं हो तुम। तो चीमा साहब दर हकीकत दुख हुआ कि किस तरीके से मेरा बल्कि क्वेश्चन मैं तो अपने हिंदू दोस्तों से पूछता हूं, मेरे बड़े दोस्त हैं हिंदू, यार दिस इज व्हाट द हिंदुइज्म इज अबाउट। मैं चीमा साहब एक बहसीते मुसलमान आलेलान ये कहता हूं आज टीवी पर बैठकर, हालांकि मैं पैदा मुसलमान हुआ था, मरूंगा भी एज ए मुसलमान। मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा भी पाकिस्तानी। जो मजहब आपको कत्लो गारत की, नफरत की तबलीग कर रहा है, यू नीड अ न्यू रिलीजन। मजहब नहीं कहता, तुम खुद इसके साथ कर रहे हो। हर मजहब के अंदर एक कॉमन चीजें हैं, वो ये कहता है सच का प्रचार करो, मोहब्बत करो, एक दूसरे के दुख में शामिल हो। बल्कि देखें इस्लाम के अंदर चीमा साहब जंग, हालत जंग के असूल हैं कि किसी के मजहबी जगह को ना तोड़ो, ग्रीन दरख्त ना तोड़ो, बुजुर्गों को ना मारो, औरतों को ना छेड़ो। बल्कि मैं कोट करना चाहता हूं चीमा साहब, हजरत अली किसी दुश्मन की छाती पर बैठे थे तो उसने उनके मुंह पे थूका था तो वो उठ गए थे ऊपर से। वो कहते हैं हुन मेरा जाती चीज शुरू होगी, दिस इज नॉट बाय वार एनीमोर। लेकिन हमने भी चेंजेस की हैं, लेकिन चेमा साहब हम उन चेंजेस की प्राइस नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर हमने ये पठान अफगानी मंगा के अंदर रखे। मैंने बल्कि ट्वीट किया, एनएसए साहब 10 रुपए की कोई हिस्ट्री की किताब ले लो, वो जो सोमनाथ के मंदिर का बदला लेना है वो तो अफगानिस्तान से आए थे, एंड यू आर बैडली इन लव विद देम। मौलाना मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। चीमा साहब 1 हफ्ता रुका है जब आपका मार का हक हो रहा था। ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? किस तरह का डबल स्टैंडर्ड? हिस्ट्री भी तुम्हारी ठीक नहीं है, तो तुम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। हाउ डेयर यू डू दैट इन 21st सेंचुरी? 30 करोड़ लोगों से कहते बदला लेंगे हम। पाकिस्तान से अब जंग नहीं लड़ सकते तो प्लान बी पे जाकर उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि तुम दहशतगर्दी करो। आओ ना इधर खुशबू ला के आसपास से। हमारे फील्ड मार्शल साहब बैठे तैयार, सुबह शाम कहते आओ, कोई अच्छा सा परफ्यूम ले आकर लाओ। लेकिन चीमा साहब देखें, ये अंडर 19 से शेक हैंड ना करके इनको क्या मिलता है, देख लेते हैं। पैसा बनाने वाले तो पता है ना इनको। चीमा साहब मैं हैरान हूं, मैं पहले पाकिस्तान के खिलाफ कहता था, बाकी करप्शन है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, उनकी भी इंतहा है चीमा साहब दूसरी साइड पे। क्रिकेट टीम को बनाने वाला इस वक्त भारत के एक बहुत बड़े ताकतवर बंदे का बच्चा है जो पैसे बना रहा है। बल्कि एनएसए साहब के बच्चे भी चीमा साहब किस तरह पैसे बना रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब के भी देखें बच्चे किस तरह पैसे बना रहे हैं। ये इनको चाहिए, इन लोगों को गूगल करके देखें कि आपके कंट्री के अंदर लोग नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और करप्शन की क्या हालात है। ये सिर्फ आपको, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है उनका कि गरीब का बच्चा मारा जाए। कभी क्रिश्चियनों के पीछे जाते हो, कभी मस्जिदों के पीछे जाते हो। दिस इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। यू हैव डिस्ट्रॉयड इंडिया, यू हैव डिस्ट्रॉयड फैब्रिक ऑफ इंडिया। सेकुलरिज्म की तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी मजबूरी है सेकुलरिज्म। यू कैनॉट एग्जिस्ट एनीमोर विदाउट सेकुलरिज्म। क्या करोगे? किन किन को निकालोगे? बंगालियों को भी निकालोगे? किन किन को निकालोगे यहां से? सिखों को भी निकालोगे? क्रिश्चियंस को भी निकालोगे? हाउ डेयर यू टू थिंक अबाउट इट? चीमा साहब हमने किया था पठानों को लाके, हमें जरूरत थी उसमें, मुजाहिदीन दी लोड़ से असं भी डॉलर बना रहे सा, बट वी आर पेइंग अ प्राइस, वी हैव लर्नड इट। अब ये कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता जिस दिन मुल्ला तक मुत्तकी को डॉलर ना गए, ही विल कम टू न्यू दिल्ली, ही विल कम टू बॉम्बे, क्योंकि दे आर डॉलर एडिक्टेड। $140 बिलियन उन्होंने अमेरिका का खाया है चीमा साहब। दे आर डॉलर हंग्री पीपल, डॉलर हंग्री। चले, लेट देम एंजॉय। जो नई चीज एक आखिरी ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, जो इस वक्त एंटी अमेरिका चीजें चल रही हैं ग्रीनलैंड के हवाले से, आखिर में मैं कुछ ये भी बताना चाहता था। ग्रीनलैंड सारा जमा पड़ा है, 800 स्क्वायर
माइल सबसे बड़ा आइलैंड है। चीमा साहब सारा बर्फ से ढका है, लेकिन ग्रीन उसको क्यों कहा जाता है मुझे आज पता चला। चीमा साहब सुना कि जिसने उसको एक्सप्लोर किया था उसने जानबूझ के उसका नाम ग्रीनलैंड रखा था ताकि लोग यहाँ आके खेती बाड़ी करें और इसको ग्रीन करें, बनाए। और दूसरा, इसके बारे में एक बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, अगेंस्ट द आइस, आपको देखनी चाहिए। चीमा साहब, आखिरी उस पर बात ये अर्ज करना चाहूंगा कि ग्रीनलैंड के बारे में भी बात आ रही है कि चाइना से माइनिंग की डील साइन कर रहा है, लेकिन उससे भी एक खतरनाक अलार्मिंग चीज पाकिस्तान के लिए हुई है, अमेरिका के लिए हुई है कि उनके जो मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज ऑन द ट्रिप टू चाइना, ही मेट विद प्रेसिडेंट शी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है एनर्जी, एग्री, फूड और ट्रेड के हवाले से। और उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी कि हम 49,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाइनीज कनाडा इंपोर्ट करेंगे ऑन 6.1% टैरिफ के ऊपर। तो चीमा साहब, अमेरिका के एलाइज जिनके साथ बॉर्डर है बहुत बड़ा, दे आर, और दूसरे एक उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है चीमा साहब जो मेरे दिल के ऊपर वो निश्तर की तरह चला है। उन्होंने कहा है मार्क कार्नी, उन्होंने कहा चाइना इज मोर प्रेडिक्टेबल। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप हैज टू थिंक अबाउट इट कि हाउ वी गोइंग टू, आपने अपने आप इतना थिन कर दिया है। थिन से मुराद ये है चीमा साहब फ्रॉम वेनेजुएला टू ईरान एंड ईरान टू यूक्रेन एंड यूक्रेन टू ग्रीनलैंड और फिर गजा, कसिनो और सारा कुछ। इट्स अ बिग कंफ्यूजन। और तीसरी बात चीमा साहब जो अर्ज करना चाहूंगा कि वेनेजुएला की सिक्योरिटी भी किसके पास है? एरिक प्रिंस के पास। गाजा की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी वही सोचा जा रहा है कि उन्हीं को देने के लिए सोचा जा रहा है। तो मैं इसी बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और इस सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा अगले ब्लॉग तक। बिल्कुल तार साहब, आपकी बात तो सही है कि ट्रम्प साहब अपने आप को आइसोलेट ही करते जा रहे हैं, सारे यहाँ टैरिफ लगाए जा रहे हैं और सारे जाके चाइना के पास बैठ गए हैं। तो रशिया के ऊपर तो चलो सैंक्शन थी, ईरान से तेल नहीं ले सकते, लेकिन चाइना के साथ क्या करेंगे जब खुद कारोबार करते हो? तो अमेरिका के लिए ऑप्शन दो चीजें हैं। अगले दिन किसी ने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा चाइना बिलीव्स इन कंस्ट्रक्शन एंड अमेरिका बिलीव्स इन डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन लीबिया, इराक मिसाल सामने मौजूद है। चाइना आज तक किसी वारफेयर में अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। रोड बेल्ट इनिशिएटिव उनका। चीमा साहब, एरिक प्रिंस के बारे में बात, दो चीजें आखिरी पॉइंट में अर्ज करना चाहूंगा। मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूं। कहते हैं कि जो बनाया गया था रशिया का वैगनर ग्रुप उनकी अपने प्राइवेट मर्सनरीज पर हायर थे, उसका ब्लूप्रिंट बना था ब्लैक वाटर पे और उसमें एरिक प्रिंस वाज वर्किंग विद पुतिन एंड रशिया। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि एरिक प्रिंस ही चाइना के साथ भी काम करता रहा है फॉर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए और कई अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। एरिक प्रिंस मैं समझता हूँ कि बहुत कोई इंटेलिजेंट आदमी है कि तीनों सुपर पावर्स को किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना रहा है, मिंटिंग मनी फ्रॉम देम। सो लेकिन ये कि चीमा साहब देखें, जो चीमा साहब हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नोबेल पीस प्राइज किसी से लेकर रख लिया है, लेकिन जो खुद वो एज ए पीस लविंग प्रेसिडेंट अपनी लेगेसी के बारे में थे, दैट इज अनदर ह्यूज क्वेश्चन मार्क। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या होता है। और ये बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आने हैं, क्योंकि अभी तो अमेरिका ने प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया। देखते हैं दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ऑलवेज थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।